नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स रे। एक खबर नजर के सामने आई। ये बिहार की नहीं है, दिवाली की नहीं है, ट्रंप की नहीं है, लेकिन खबर वही है पुरानी जिसको लेके पूरा देश चिंतित है और सारा विपक्ष आतंकित है। वोट चोरी, 96 लाख वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग चुप। विपक्ष ने माहौल गरमाया। फिर मैंने देखा कि ये खबर क्या है, कौन सा माहौल। तो ये खबर भी मेरे ही राज्य की थी, यानी महाराष्ट्र, जहां मेरा जन्म हुआ। वर्तमान में तो भारत मेरा देश है और दिल्ली मेरा वास्तव्य है। महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अगस्त में उठाया था। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह कहकर खंडन किया कि वो डेटा नहीं है, सही डेटा नहीं है। राहुल गांधी ने पता नहीं कहां का डेटा का जिक्र किया था। अब महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने एक सुर में वोट चोरी के आरोप को दोहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 96 लाख यानी लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम फर्जी ढंग से जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र विपक्ष ने कहा कि अगर ये फर्जी नाम नहीं हटाए गए तो लोग 1 नवंबर को रैली करेंगे, जिसमें चुनाव आयोग की कारगुजरी का पर्दाफाश किया जाएगा। महाराष्ट्र में वोट चोरी का मामला बहुत दिनों से चर्चा में था, लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनाव की वजह से विपक्ष ने इसे जोर शोर से उठाने का फैसला किया। विपक्ष के जो तेवर अब दिखाई दे रहे हैं, अगस्त में जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे तो उस समय महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के तेवर ऐसे नहीं थे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव और वोट चोरी के मुद्दे ने ठाकरे बंधु, खासकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एकजुट कर दिया है। विपक्षी दलों ने अब नवंबर 1 को मुंबई में बड़े रैली की घोषणा की है, जिसमें चुनाव आयोग से राज्य के मतदाता सूची से लगभग 1 करोड़ फर्जी मतदाता हटाने की मांग की जाएगी। भाजपा शासित महाराष्ट्र में विपक्षी दल मतदाता सूची में पारदर्शिता और फर्जी मतदान का आधार पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं करता तो विपक्ष सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को झटका देंगे का इरादा रखता है। राज ठाकरे का दावा है, जो एमएनएस के अध्यक्ष है, कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए। राउत ने जोर देकर कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को, जैसे बीजेपी की मंदा म्हात्रे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संजय गायकवाड़ ने भी मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टियां और अनियमितता की बात की है। विपक्ष ने दावा किया कि यह रैली लाखों लोगों की ताकत को दर्शाएगी जिनके मतदान अधिकार से समझौता किया गया है। उद्धव सेना के राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इस आयोजन का नेतृत्व करेंगे, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। विपक्ष ने 14 अक्टूबर को राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूची में विसंगतियों के बारे में ज्ञापन दिया था। राउत ने कहा कि हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग तत्काल लगभग 1 करोड़ फर्जी मतदाताओं को हटाए, अन्यथा विपक्ष 1 नवंबर को प्रदर्शन करेगा। बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में ग्रामीण और शहरी निकाय चुनाव की 31 जनवरी 2026 तक पूरे होना चाहिए। पार्टियों का कहना था, लेकिन उसके पहले मतदाता सूची को साफ करना होगा। एमएनएस के नेता बाळा नांदगांवकर ने इस चिंता को दोहराया कि चुनाव आयोग ने स्थिति को स्वीकार किया है, लेकिन सार्वजनिक कार्यवाही में पीछे है, इसलिए सार्वजनिक कार्यवाही आवश्यक है। एनसीपी शरद पाटिल के नेता जयंत पाटिल ने चुनाव आयोग के जवाब को असंतोषजनक करार दिया। पाटिल ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को भी रैली में शामिल करने को तैयार है, लेकिन शर्त है कि बीजेपी को पहले चुनाव आयोग की धांधली के खिलाफ बोलना होगा। महाराष्ट्र विपक्ष की मांग पूरे देश में चुनाव धांधली के व्यापक दावों के बीच आई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव में हेरफेर कर रहा है। अगस्त में राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अनियमितताएं चुनाव प्रक्रिया में विश्वासघात की तरफ इशारा करती है। कुछ दिनों के बाद एमएनएस
प्रमुख राज ठाकरे ने नेता विपक्ष के आरोपों का समर्थन किया और मतदाता सूची में धोखाधड़ी प्रविष्ट सतर्कता बरतने का आग्रह किया। सितंबर में राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप के साथ फिर लौटे। उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए थे। उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर 36 सेकंड में 2 मतदाता के नाम हटाने और फिर सो जाने की प्रथा का जिक्र किया। उन्होंने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र के एक स्टडी के रूप में बताया था। उसके बाद मामला यहाँ भी खत्म नहीं होता। उसके बाद महाराष्ट्र में एक मुंबई से सटे हुए लोकसभा क्षेत्र में जब कांग्रेस के नेता ने मतदाता सूची की जो धांधलियां हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, जो फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं, इसका बड़ा पूरे निर्वाचन क्षेत्र का मुआयना करके स्टैटिस्टिक स्टडी करके सीधा चुनाव आयोग को लिखा, लेकिन चुनाव आयोग को पत्र की कोई रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद वो मुंबई उच्च न्यायालय जाते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय चुनाव आयोग को कहता है इतनी बड़ी धांधलियां हैं, इसको ठीक करिए। चुनाव आयोग ठीक करने के लिए समय मांगता है, तब तक वो कुछ नहीं करता। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जब चुनाव आयोग को पूछा तो चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा का चुनाव प्रोसेस शुरू हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते। मतदाता यादियां सूचियां जो है फ्रीज हो गई है, अब इसी पे चुनाव होगा। और उस फर्जी सूची पे विधानसभा चुनाव हुआ और सभी के सभी विधानसभा सीटें बीजेपी को चली गई। ऐसे हर राज्य में सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश ने तो सरकार ने एक्सेप्ट किया कि लाखों के तादाद में एक एपिक नंबर या एक नाम के एक ही मतदाता 2 जगह पे है। उन्हें उसको रेक्टिफाई करना भी अपने लेवल पे शुरू कर दिया। लेकिन फिर चुनाव आयोग है। इस बार महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव ये सरकार के भी गले की हड्डी बना है और चुनाव आयोग की भी। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये खासकर महाराष्ट्र की मतदाता सूची है, इसमें यदि रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर जो स्थानीय चुनाव है निकाय के, उसमें भयानक आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। झगड़े भी होंगे, बहिष्कार भी होगा, न जाने क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव मुंबई में भी होंगे और मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये शिवसेना की लाइफलाइन है। जब दोनों भाई इकट्ठा उतरेंगे तो फिर फर्जी मतदाताओं को तो दूर करके रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्सरे में तो आज की डेट में इतना रायता फैला हुआ दिखता है। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।